हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से 9 बजे मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर सेकंड करेंगे। और जैसे कल शाम को हम लोगों ने हिंदी की कहानी पढ़ी थी, तो उसमें भी मैंने 2 पार्ट में, मतलब 2 भाग में इस वीडियो को बनाया है। जो एक भाग में एक इसका फर्स्ट पार्ट कल आप लोग देख चुके हो, और आज शाम को सेकंड पार्ट आएगा शाम को 5 बजे। उसी तरह मैथ्स का भी, यानी कि अपनी जो बुक है मैथ्स मैजिक क्लास 3 की, ठीक है बेटा, फन विद नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर सेकंड है, तो इस चैप्टर को भी मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। वो इसलिए ताकि आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं एक ही बार में चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा, एक तो ये चैप्टर बड़ा लेंदी हो जाएगा, वीडियो भी काफी लेंदी हो जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके काम करेंगे। ऐसा होता है ना, अगर एक ही प्लेट में पूरे दिन का खाना रख दिया जाए तो खाया नहीं जाता भाई, है कि नहीं? तो क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खाया जाता है। वैसे ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई को थोड़ा सा डिवाइड करके कुछ प्लानिंग के साथ पढ़ना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए प्लानिंग ये की है कि इस चैप्टर को, यानी कि फन विद नंबर्स को 2 पार्ट में टीच करूंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है, और इसी का सेकंड पार्ट जो है वो कल सुबह आएगा, ठीक है, कल सुबह 9 बजे आएगा। आज फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और कल सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, जो क्वेश्चन आज रह जाएंगे, ठीक है, उसे हम लोग कल करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसे लाइक कर सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगती है उस पर कमेंट जरूर किया करो। हाँ, आपके जितने बाकी फ्रेंड है जिसको इस चैनल के बारे में नहीं पता है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और आपको लगता है उसे पता होना चाहिए, तो उसके साथ इसे शेयर जरूर करना, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और वो सारे बच्चे जो इस पे कमेंट नहीं कर रहे, तो बेटा एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि ये जो लॉकडाउन में आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके आधार पे होगी, कि जो बच्चे नेम, क्लास एंड रोल नंबर मेंशन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उसकी तो अटेंडेंस पूरी लगेगी। अदरवाइज जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे वीडियो देखकर घर में पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में अपना नेम, क्लास एंड रोल नंबर 3 चीजें अगर मेंशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों की अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। क्लियर है? तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना जो कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करना मैंडेटरी है, ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। चलो, बहुत सारी बातें हो गई है ना, अब चैप्टर पे आ जाते हैं। बहुत बातें कर ली हमने, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पिक्चर देखो। ये आपका जो सेकंड चैप्टर है फन विद नंबर्स, इसका जैसे आप स्टार्ट करोगे, इसका जो फर्स्ट पेज निकालोगे तो कुछ ये पिक्चर मिलता है आपको। तो मैंने वो पिक्चर उठा के यहाँ लगा दिया है। जरा ध्यान से देखो, एक ट्री है और कुछ बच्चे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, सीड कलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि बीज उठा रहे हैं। चलो देखो कौन कौन है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर राधिका है एक बच्ची, विक्की है भाई इसमें, गौरी है इसके अंदर, सुनील है इसमें, और इंदिरा है। और इसके अलावा कुछ बर्ड्स वगैरह और ट्री और कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से देखो, इसको ऑब्जर्व करो, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसके पास क्या डाटा है, ठीक है, कौन सा नंबर है, क्या है, अच्छे से रीड करो एक बार। जब इसे रीड कर लोगे तब जाके समझ में आएगा इसमें है क्या, ठीक है। चाहो तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, या 10 सेकंड मैं दे रहा हूं, चलो ये 5 सेकंड मैं आप लोगों को दे रहा हूं इसको देखने के लिए। 1 2 3 4 5। अब चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, और बाकियों के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये राधिका है, ये बोल रही है आई हैव पिक्ड 24 सीड्स। जो इस पिक्चर में राधिका है, राधिका ने कितने सीड्स कलेक्ट किया है, ये पिक किया है 24, ठीक है। अब ये गौरी है, गौरी ने क्या किया कि इसने कितने, आई गॉट 47 सीड्स। बोले हरी, बोले ऐसे बोलते ना, हरी अप, जैसे बोलते ना हरे हुर्रे ऐसे करके जो आवाज लगाते हैं, तो ये बोल रही है कि खुश होकर के
कि आई गॉट 47 सीट्स। गौरी को के पास कितनी सीट्स है? 47। जब तो इसके पास जो ये पोटला सा ले रखा है ना इसने हाथ में, थैला सा ज्यादा है ना, भरा भरा, इसका मतलब इसने सब कुछ ज्यादा ही सीड इकट्ठा कर रखा है। सीड मतलब बीज है बेटा। और नेक्स्ट है उसके बाद सुनील। अब सुनील के पास लगता है थोड़े से हैं, इसलिए कुछ नीचे बैठा हुआ मुंह फुला करके। कितने हैं इसके पास? इसके पास है 38। ओके, देन आते हैं इंदिरा के पास। इंदिरा के पास है, इंदिरा कह रही है आई गॉट 54 सीट। ठीक है, इंदिरा के पास 54 सीट्स है। और लास्ट में आते हैं विक्की के पास। विक्की क्या बोल रहा है? ये देखो यहां पे लिखा है, विक्की कह रहा है आई थिंक आई हैव कलेक्टेड 42 सीट्स। तो विक्की ने कलेक्ट किया है 42 सीट। तो मतलब इस पिक्चर को देख के समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ का मतलब है यहाँ 5 बच्चे हैं, 5 किड्स हैं, और उन लोगों ने कुछ कुछ सीट कलेक्ट किया है, सबका नंबर गिवन है। ठीक है, आई होप सबको ये पिक्चर क्लियर समझ में आ रहा है कि इस पिक्चर में कहने का मतलब ये है, जैसे चैप्टर का नाम है फन विद नंबर, मतलब फन भी होना चाहिए, यानी कि हम कुछ गेम खेलेंगे इसके अंदर, और नंबर से रिलेटेड गेम होना चाहिए। तो ये सब बच्चे जो हैं इस पिक्चर में फन कर रहे हैं, यानी कि मजे कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं कुछ ना कुछ। और किससे रिलेटेड गेम है ये? नंबर से रिलेटेड है कि इन्होंने कुछ सीट कलेक्ट किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बेटा कॉपी पेंसिल और स्केल वगैरह वगैरह जो भी सामान है अगर उसे लेके नहीं बैठे हो तो बहुत गंदी बात है ना। तो पहले उन सबको लेके बैठना है। जो लेके बैठे हैं उनके लिए वेरी गुड, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब कहना मानते हैं। और जो लेके नहीं बैठे हैं फटाफट वीडियो पॉज करो और सब कुछ ले लो अपने हाथ में। ठीक है, चलो अब लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा एंड सुनील वर कलेक्टिंग इमली सीड्स। अच्छा, ये लोग इमली के सीड इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा, समझ में आ गया भाई, सीड बात हो रही थी। अब किस चीज के सीड है मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा था। देखो यहाँ भी गिरे, तो ये इमली के हैं। अच्छा, ऐसी बात है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अब इसके अंदर ये जो कुछ डॉट ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, चाहो तो यहाँ नंबर भी कर सकते हो, जैसे उसे 1 2 3 भी लिख सकते हो। मैंने कुछ ये बुलेट पॉइंट ऐसे लिखे हैं इसके। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मतलब एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, इसमें कुछ फिल करना है। और ये किससे रिलेटेड है? ये है राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा, सुनील ने जो इमली कलेक्ट किया है, इमली के जो सीड कलेक्ट किया उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक हमारे पास जो है कुछ इस तरह से है, मैं रीड कर देता हूं। डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड। अच्छा, यहां पे उसका नाम आएगा जिसने सबसे ज्यादा सीड कलेक्ट किया है। मोस्ट का मतलब बेटा सबसे ज्यादा। ठीक है, कॉपी में लिखो इस वर्ड को मोस्ट। मोस्ट मीन्स क्या है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। ठीक है, यानी कि जिसका हाईएस्ट नंबर होगा। ठीक है, इसे कहीं लिख के रख लो। और अच्छा नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है सुनील वर कलेक्टेड डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की। अच्छा, सुनील ने जो कलेक्ट किया है डैश मोर मतलब इतना ज्यादा, 5 एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा, 10 एक्स्ट्रा, जो भी है मतलब इतना एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है किससे? विक्की से ज्यादा। यानी सुनील और विक्की का पहले माइनस करके डिफरेंस निकालोगे, जो आंसर आएगा वो यहां लिख देंगे। इसका मतलब ये है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। थर्ड में है इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स। अगर राधिका को 6 सीड्स एक्स्ट्रा और मिल जाए, मोर का मतलब एक्स्ट्रा सीड, ठीक है, मिल जाए किसको? राधिका को। तो सी विल हैव डैश, उसके पास इतने और हो जाएंगे। यानी कि यह है कि राधिका के पास जितने भी सीड है उसमें हमें क्या प्लस करना है? सीड के नंबर में क्या प्लस करना है हमें? ये 6 प्लस कर देना है। ठीक है, इसमें 6 प्लस करना है, इस वाले में माइनस करना है, इसमें चेक करना है सबसे ज्यादा किसका है। अच्छा, ये तो हो गया 1 2 3, यानी कि फर्स्ट बुलेट पॉइंट में, ये सेकंड बुलेट पॉइंट है, ये थर्ड बुलेट पॉइंट है। पर क्वेश्चन अभी और भी है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप बेटा वो नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके इसे नोट करो। नेक्स्ट में ये है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर मोर देन 40 सीड। इसमें ये बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके पास मोर देन 40 सीड है। ठीक है,
मतलब 40 से ज्यादा जितने बच्चों के पास सीट्स हैं वो यहां पे लिखने हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट में क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है डैश नीड 3 more सीट्स टू हैव 50, मतलब कोई है जिसके पास अगर 3 और मिल जाए उसे तो 50 हो जाए। कहने का मतलब ये है कि 50 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 47, यानी कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास 47 है तो उसका नाम लिखना है हमें। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा आ रहा है, चलो वेरी गुड। नहीं तो क्या करना है, वीडियो को पीछे ले जाके फिर से देख लेना है, ठीक है? सबसे अच्छा तरीका यही है। नेक्स्ट उसके बाद ये है सुनील हैज 2 सीट्स लेस देन 40, यानी कि सुनील के पास क्या 2 सीट लेस है, कम है 40 से, यानी कि 40 में से 2 माइनस करोगे इतना आ जाएगा। एंड डैश हैज, डैश का मतलब एक पर्सन है, कोई बच्चा है यहाँ पे, हैज 2 सीट मोर देन 40, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास 2 सीट एक्स्ट्रा है 40 के लिए, यानी कि 40 + 2 कितना होता है 42। कोई ऐसा बच्चा है उसका नाम यहाँ पे आएगा जिसके पास 42 सीट है। कुछ समझ में आ रहा है? दोबारा पिक्चर देखते भाई, ज्यादा क्लियर होगा। तो ये वो बच्चा है जिसके पास 40 + 2 वाला है। सबसे ज्यादा वाला कौन है भाई? सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है इसके पास है 54 से ज्यादा तो कहीं नहीं है ना, नहीं 54 से ज्यादा किसी के पास नहीं है, यानी कि कौन है ये सबसे ज्यादा वाली लड़की? इंदिरा है। तो हम लोग सोल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे बेटा। अब देखो मैं कुछ सोल्यूशन करके दिखा रहा हूं आपको। तो सोल्यूशन में ऐसे लिखोगे कि वो बच्ची कौन है? इंदिरा है। कौन है? इंदिरा। और इसके पास सबसे ज्यादा कितना है 50, कितना है इसके पास 54, ठीक है? तो ये वो बच्ची है जिसके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो मैं इसके सोल्यूशन में देखो मैंने ये हेडिंग लिखा सोल्यूशन, और फर्स्ट बुलेट पॉइंट में जो था हमारे पास इंदिरा एक नाम आ गया। नेक्स्ट में पूछा था सुनील विल कलेक्ट 4 more सीट टू बी इक्वल टू विक्की, तो यानी कि सुनील को 4 सीट और चाहिए। अब सुनील के पास चलते हैं भाई, सुनील का है, सुनील ये रहा। सुनील के पास क्या 38 है और विक्की के पास कितना है 42। हाँ, अगर 38 में मैं अगर 4 प्लस कर दूं, 38 में 4 प्लस कर दूं, आपको करके भी देखना है, यहाँ पे कॉपी में रफ करके देखो, 38 + 4 करके देखो क्या ये 42 आएगा? यस आएगा। 38 है तो उसमें 4 प्लस 39 होगा, 40 हो गया, फिर 41 हो जाएगा और फिर उसके बाद 42 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 42। तो सेकंड वाले में हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा अब राधिका से रिलेटेड देखते हैं। राधिका कहां पे है? ये रही राधिका के पास कितना है 24 है राधिका के पास, ठीक है भाई? राधिका के पास 24 है। आओ चले, तो राधिका को अगर 6 और मिल जाएंगे, 24 में अगर 6 प्लस करो। अब यहां पे बेटा क्या करना है, कॉपी में इसे करके भी दिखाना है, शॉर्टकट नहीं मारोगे। उसमें 38 + 4 करना था और इसमें क्या करोगे 24, इस वाले में राधिका वाले में, यानी कि थर्ड बुलेट पॉइंट में क्या करना है 6 ऐड करना है 24 में, 24 + 6 करना है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आंसर आएगा 30 आ जाए। बेटा ये जो जितने भी ब्लैक कलर में डार्क है ना, डार्क बोल्ड है थोड़ा, देखो बाकी तो नॉर्मल ब्लैक है, पर ये जो है, चलो मैं कोई कलर चेंज कर दूं क्या इनका? तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इनका ऐसा करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है? ये ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मुझे लगता है ब्लैक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना। तो ये है वो ब्लैंक। अब यहां पे क्या है, ये 24 में 6 प्लस किया तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 40 आ रहा है। ये रेड दिख रहा है ना बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा नेक्स्ट आते हैं अब उसकी इसके बारे में कि किसके पास हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40। अब मोर देन 40 वाले कितने हैं? आओ चलें फिर इधर, मोर देन 40 वाले। हाँ ये 24 मोर देन का मतलब होता है ज्यादा। 40 से ज्यादा है क्या? नहीं है। 40 से ज्यादा हाँ विक्की के पास है, गौरी के पास है और इंदिरा के पास, यानी कि 1, 2 और 3 तीन ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 40 से ज्यादा है, ठीक है? तो इसे हम लिख सकते हैं 3। अब ऐसी बच्ची जिसके पास, देखिए ये मैंने आंसर तो पहले से मैं ऐसा करता हूं, इसे रेड कर देता हूं ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा।
ठीक है, जो भी फिल इन द ब्लैंक थे, जो मैंने आंसर किया हुआ है वैसे, तो मैं इसे डिफरेंट कलर में कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। दिख रहा है ना बेटा? तो गौरी लड़की है जिसके पास 3 मोर सीड है 50 से। देखते हैं भाई गौरी का है, गौरी के पास तो भाई 54 है। अच्छा, अब यहाँ पे जो था क्या था क्वेश्चन, एक मिनट। गौरी नीड 3 मोर सीड टू इक्वल 50 टू। गौरी का है, गौरी 47 है क्या? गौरी, हाँ गौरी देखो ये रही, मिल गई गौरी। इसके पास कितनी है? 47 है। अगर इसे 3 सीड एक्स्ट्रा और मिल जाए तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने आंसर में क्या लिखा है? गौरी लिखा है। ठीक है, यानी 47 + 3 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है सुनील। सुनील के पास 2 सीड एक्स्ट्रा है और विक्की के नहीं लेस है, सॉरी, सुनील के पास 2 सीड लेस है और विक्की के पास 2 सीड एक्स्ट्रा है। कैसे? पिक्चर देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैंने शुरू में बोला था पिक्चर ध्यान से देखो। 40 से 2 एक्स्ट्रा है विक्की के पास, ये रहा विक्की लिखा हुआ है ना, विक्की के पास 40 से 2 एक्स्ट्रा है और सुनील के पास 2 लेस है 40 से, यानी कि 40 से 2 कम है यानी 38 है, और इसके पास 40 से 2 ज्यादा है यानी 42 है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? यहां पे विक्की हो गया। ठीक है बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पिक्चर को दोबारा अच्छे से देखना है। चलो, बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस क्वेश्चन में। आओ चले अब चलते हैं नेक्स्ट। एक क्रिकेट मैच हो रहा है इसके अंदर, ये आपकी बुक से ही है। एक क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें जो हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी है वो 90, इधर देखो, धोनी ऑन 96। अब धोनी जो है हमारा प्लेयर जो है, ये क्रिकेट मैच है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में। ठीक है, कहां पे हो रहा है? गुवाहाटी में हो रहा है। ठीक है, गुवाहाटी में मैच हो रहा है। ओडीआई का मतलब होता है वनडे मैच। ठीक है, तो ये वनडे मैच हो रहा है जिसमें हमारे जो धोनी जो प्लेयर है क्रिकेट में उसके 96 रन है, और ये कमेंटेटर ये बोल रहे हैं कि धोनी ऑन 96, ओनली 1 बॉल लेफ्ट, सिर्फ एक बॉल बचा है भाई, सिर्फ एक बॉल। विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी? आपसे पूछ रहा है क्या ये सेंचुरी कंप्लीट कर सकता है क्या? हाँ भाई, कर तो सकता है, लेकिन उसे बाउंड्री मारनी पड़ेगी। बाउंड्री का मतलब है उसे 4 या 6 रन मारने पड़ेंगे तभी बनेंगे, 1-2 रन से तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, एंड लुक एट दिस। अब देखो, अब ये कमेंटेटर बोलता है लुक एट दिस, देखो इसे, व्हाट अ मार्वलस 6। क्या बोलता है कमेंटेटर? कि भाई बहुत ही शानदार छक्का लगा दिया भाई इसने, यानी कि 96 तो इसके पास ऑलरेडी रन स्कोर किए हुए थे और उसने एक छक्का और मार दिया। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? क्वेश्चन ये है, धोनी स्कोर 96 एंड डैश रन। कितने रन स्कोर किए थे उसने? 6 लगाया था ना, 6, ये देखो लिखा हुआ है 6 लगाया था। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 96 + 6, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 102। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 102। क्लियर? समझ में आ रहा है? इजी है नहीं? तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन 3 से पहले एक चीज और, ये जो मैच हो रहा था इस मैच में बाकी और भी प्लेयर थे, और जैसे ये है प्लेयर 1 ने स्कोर किया है 93 रन, प्लेयर 2 ने स्कोर किया है 97 रन, प्लेयर 3 ने स्कोर किया है 89 रन, प्लेयर 4 में स्कोर किया है 99 रन। यानी कि ये कुछ और प्लेयर हैं जिन्होंने कुछ ये रन स्कोर किया है। आपको बताना है इसके अंदर कि रन नीड टू कंप्लीट ए सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है बेटा 100, सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो आपको बताना है कि सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए इनको और कितने रन चाहिए। यहाँ पे ये जो ब्लैंक पड़ा है आपको ये बताना है भाई कितने रन चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए यही है। देखो ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, हाउ मेनी रन डू दीज प्लेयर नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। जैसे प्लेयर 1 है, सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, प्लेयर 1 93 रन है इसके, और कितने रन चाहिए तो 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि 100 में से 93 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 100 में से 97 माइनस करेंगे तो हमारा फिर आंसर आ जाएगा जो कि 3 आ रहा है। फिर 89 को भी 100 में से माइनस करेंगे, ये 100 लिखा इसमें से माइनस 89 करेंगे तो आंसर आएगा। और 99 को भी माइनस करना है भाई 100 से, 100 में से 99 माइनस कर देना। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास तो भाई पेंसिल पेन नहीं है।
आप लोगों के पास तो है। तो कॉपी में जब ये करोगे बेटा तो यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाना है, यानी कि ये जो माइनस जो है ना यहाँ पे करके दिखाना है। यहाँ पे करोगे, इसका यहाँ पे करोगे, इसका यहाँ पे करोगे और इसका यहाँ पे करोगे, इसको पूरा सॉल्व करना है। क्लियर है? तो इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखाना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इजी है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, और 4 से पहले मैं कुछ पिक्चर दोबारा से लेके आ गया हूं, इसे ध्यान से देखो। ठीक है, क्या है ये कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर क्या है, नंबर है, ये आपके पास नंबर है और ये नंबर नेम है। ये नंबर है और ये नंबर नेम। नंबर नेम का मतलब होता है नंबर इन वर्ड्स है, और नंबर का मतलब है जो फिगर में, फिगर का मतलब है जो डिजिटल फॉर्म में है, डिजिट में लिखा हुआ है। और नंबर नेम का मतलब है जो वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे ये 99 यानी कि 90 और 9 लिखा हुआ है। ये 100 तो यहां लिखा है 100। ठीक है, यानी कि ये नंबर नेम। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ ऐसे नंबर भी है जहां पे क्या है, इसके नंबर नेम नहीं लिखे हुए हैं। जैसे इसमें देखो नंबर नेम नहीं लिखा, ये ब्लैंक छोड़ दिया है। यहाँ पे क्या है, 105 तो लिख दिया है यहाँ पे, पर यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ लिख दिया 107 बट उसका नंबर नेम नहीं लिखा है। यहाँ पे देखो 108 लिख दिया है बट यहाँ पे उसका ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इस तरह से जितने भी ऐसे ब्लैंक छूटे हुए हैं, जैसे यहाँ पे भी ब्लैंक छूटा हुआ है 199, और यहाँ पे जैसे 101 है और 103 है, बीच में कौन सा नंबर आ सकता है? बताओ बताओ बच्चे, कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या आएगा? इजी है ना? 101 डैश फिर 103, क्या आ सकता है यहाँ पे? वेरी गुड, कुछ बच्चे बता भी रहे हैं। 202 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 204 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, जैसे 206 है तो हमें वर्ड्स में लिखना है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि भी क्वेश्चन लिखना है, और ये जो पूरा टेबल है, टेबल ये पूरा ड्रॉ करना है इसको अच्छे से। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से ड्रॉ करना है। जो मिसिंग है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, जो मिसिंग है उसे कंप्लीट करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। पहले तो ये टेबल ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये टेबल ड्रॉ करोगे। ठीक है बेटा, ये पूरा टेबल ड्रॉ करना है, अच्छे से देख देख के लिखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अच्छे से सुथरा सुथरा, साफ साफ, बिल्कुल अच्छा सा काम करना है, साफ सुथरा एकदम। और उसके बाद लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट नंबर्स इन वर्ड। देखो ये जो मैंने ब्लैक कलर में जो बोल्ड किया हुआ है ना, ये आपका आंसर है। इसके नीचे आना चाहिए था, पर नीचे लिखे हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 107, ये देखो 108, और ये देखो भाई 112। इजी है ना? और इसके आगे का जो है वो कुछ इस तरह से है, इसके नीचे वो ये रहा, यानी 199 ये नंबर आ गया, और ये आ गया आपका 202 आ गया, ये रहा, और ये रहा 202। ठीक है, और यहां पे आ गया आपके पास 204, और ये जो नंबर है 206, इसको वर्ड में लिखेंगे कुछ इस तरह से 206। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। ये है तो बहुत इजी, पर यहां पे हमसे क्या होता है, गलती हो जाती है वर्ड की स्पेलिंग में। तो एक बार 100 की स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लो कि 100 की स्पेलिंग क्या होती है, HUNDRED। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, तो उसे ध्यान से करना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। और इससे पहले जो मैंने ये वाला करवाया आप लोगों को, इससे पहले इधर, तो इसमें भी कहीं ये नहीं, हाँ ये इसमें भी अगर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। ये 101 या 107 या जो भी है, थोड़ा ध्यान से करना, देख के करना। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा अगर मेरे साथ लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके अच्छे से आराम से लिखो। ठीक है, या फिर वीडियो दोबारा देख के भी लिख सकते हो। मैं भी आगे जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात? वीडियो पॉज करना है, भागना नहीं है, आराम से करो, कोई रेस नहीं हो रही है, आराम से करो, लेकिन मिस्टेक मत करना बेटा। वीडियो को अच्छे से पॉज करके, वीडियो बीच में ऐसे प्रेस करके पॉज करना है, फिर अच्छे से देख के लिखना है। क्लियर है? भागना नहीं है, टाइम लो अपना। हाफ आवर की जगह 1 आवर लग जाता है, कोई इशू नहीं है। 1 आवर की जगह 2 आवर लग जाता है, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन काम अच्छे से करना है। ठीक है, आओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओह 206, गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। अब भाई ये ट्रिपल सेंचुरी क्या होता है, पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारी कंट्री में एक प्लेयर हैं, इसका नाम है वीरेंद्र सहवाग। पहले क्रिकेट खेलते थे वो, तो उन्होंने सेंचुरी मारी थी। कौन सी वाली? ट्रिपल सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है बेटा 100। क्या होता है? इस सेंचुरी का मतलब है 100, 100। ठीक है। और जब हम बात करेंगे डबल की, डबल सेंचुरी का मतलब होता है 200। ठीक है। 100 का मतलब होता है, 100 को हम बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है। और डबल सेंचुरी का मतलब होता है 200। और जब हम बात करेंगे भाई ट्रिपल की, किसकी बात करेंगे? ट्रिपल की, तो इसका मतलब होता है 300। क्या मतलब होता है इसका? 300। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि 206 रन स्कोर हो गया है। अब आपको बताना है गेस हाउ मेनी मोर टू मेक ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि 300 बनाने के लिए मुझे और कितने रन चाहिए। सिंपल है, 300 में से 206 माइनस करेंगे। तो कुछ इस तरह लिखेंगे सॉल्यूशन में, ट्रिपल सेंचुरी मींस 300। अभी मैंने बताया ना, वही लिख दिया मैंने यहां पे। टू मेक 300 रन्स, 300 रन्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 300 माइनस 206 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 94 आएगा। तो कुछ हम इस तरह लिखेंगे, 94 मोर रन्स आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब चाहिए। अब यहां पे क्या करना है, ये जो स्पेस खाली बचा है ना, तो कॉपी में क्या करना है, 300 लिखना है यहां पे। ठीक है। 300 लिखने के बाद माइनस करना है 206। चेक करो भाई ये जो मैंने माइनस करके लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? चेक करके मुझे कमेंट करके बताना भाई कि मैंने ये सही किया है गलत किया है, क्योंकि मैंने आपको माइनस करके शो नहीं किया है, दिखाया नहीं है। तो आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे कि सर आपका आंसर सही है गलत है। अगर गलत है तो बोलोगे सर रॉन्ग है आंसर। अगर आपको लगता है कि मैंने सही माइनस किया है तो क्या बोलोगे, सर योर आंसर इज राइट। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने ये सही किया है गलत किया है। माइनस करना तो सबको आता है ना, ठीक है, तो करके दिखाना बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। ट्रिपल सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 300। अच्छा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, जो कमेंट में आपको आंसर करना है ध्यान से सुनो। डबल सेंचुरी का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ। ठीक है। डबल सेंचुरी मींस क्या नंबर होता है, वो नंबर लिख के बताना कमेंट करके। सेंचुरी मींस 100, डबल सेंचुरी का मतलब आपको बताना है, और ट्रिपल सेंचुरी का मतलब होता है 300। अगर वीडियो ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता जो मैंने पूछा है। डबल सेंचुरी की मीनिंग बतानी है, बट डबल सेंचुरी मींस क्या नंबर होता है वो नंबर बताना, मैं तो नहीं बताऊंगा भाई। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है। अब 6 में इसको ध्यान से देखो भाई, ये जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं बेटा, इसे ध्यान से देखो। ठीक है। बिल्कुल अच्छे से देखो इस टेबल को। ये एक मैच हुआ है, मैच में प्लेयर है और प्लेयर का स्कोर है। ठीक है। ये प्लेयर के नाम है। ठीक है। ये APJ एक प्लेयर है, इसका स्कोर है 128 रन बनाए इसने। AS एक प्लेयर है, उसने 100 बनाए। इसी तरह से ये बहुत सारे प्लेयरों के नाम दे रखे हैं और सबके रन दे रखे हैं। रन का मतलब है स्कोर, कितना स्कोर इन्होंने किया है वो दे रखा है। ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, अच्छे से, अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से देखो। ठीक है। देख लिया? चलो अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, रेडी? देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक। CK जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक सेंचुरी। अब CK का रन देख लेते हैं, इसने कितना स्कोर किया था। अच्छा, पहले मैं एक बार ना रीड कर देता हूं बेटा। पहले मैं ये जो ये 6 के 6 फिल इन द ब्लैंक से पहले मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हमें ये बताना है कि भाई जो CK का जो स्कोर है उसको कितने रन चाहिए सेंचुरी कंप्लीट के। सेंचुरी मीन्स होता है 100 रन।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है इसका, इसमें ये बोला डैश एंड डैश, यानी कि एक कोई प्लेयर है उसका नाम लिखना है, इसमें भी एक प्लेयर है उसका नाम लिखना है। उन दोनों ने ऑलमोस्ट स्कोर किया, ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा इक्वल है, मतलब पूरा पूरा इक्वल नहीं, जैसे 9 और 10, मतलब 9 10 इक्वल तो नहीं होते, बट हम कहते हैं हाँ भाई 9 और 10 ऑलमोस्ट इक्वल ही समझ लो इसको, तो इस तरह से है, ठीक है। इक्वल मीन्स इक्वल होता है, या ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब थोड़ा सा अंतर हो भी सकता है। और थर्ड पार्ट में डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, इसके अंदर कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसने पूरा कंप्लीट सेंचुरी बनाया, यानी कंप्लीट सेंचुरी का मतलब है एग्जैक्टली 100 रन स्कोर किया है, नो लेस नो मोर, ना ही कम ना ही ज्यादा। उस प्लेयर का नाम बताना है आपको, ठीक है, इस टेबल में से देख करके। चलो इसका तो बहुत इजी है भाई, ये देखो 100 वाला कौन है, AS है, बहुत इजी है तो। अच्छा, अब नेक्स्ट है मोस्ट रन स्कोर बाय एनी बैट्समैन आर, सबसे ज्यादा जिसने बनाया, सबसे ज्यादा वाला देखो भाई, सबसे ज्यादा नंबर कौन है, देख सकते हैं ना सबसे ज्यादा वाला कौन है, देख लिया ना। चलो अब चलते हैं आगे, पहले पूरा समझ लेते हैं फिर करेंगे इसे सॉल्व। तो फिर नेक्स्ट है डैश एंड डैश, 2 प्लेयर के नेम है यहाँ पे, पहले एक प्लेयर का नाम है फिर दूसरे प्लेयर का नाम है। हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम, यानी कि 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके रन में डिफरेंस सिर्फ 1 रन का है, यानी कि 1 रन ही एक्स्ट्रा बनाया है एक प्लेयर ने एक दूसरे प्लेयर से, तो उन दोनों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। और लास्ट में है डैश प्लेयर, ये डैश जो भी है, स्कोर 2 रन मोर देन 1.5 सेंचुरी। 1.5 सेंचुरी का मतलब होता है बेटा 1.5, यानी कि 1 का मतलब पूरा 1, हाफ का मतलब हो गया उसका आधा, यानी कि सेंचुरी मीन्स होता है 100 और हाफ सेंचुरी मीन्स होता है 50, यानी कि 1.5 सेंचुरी का मीनिंग हो गई 150। तो कोई ऐसा प्लेयर है जिसने 150 से 2 रन एक्स्ट्रा बनाया, यानी कि 152 बनाया। चलो अब देखते हैं इसके टेबल को दोबारा से, एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इस टेबल को दोबारा देख लो, ठीक है। चलो अब करते हैं इसका आंसर। तो देखो, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा जो CK है उसे सिर्फ 1 रन और चाहिए था भाई सेंचुरी के लिए, किसको, CQ को चाहिए था। कैसे, ये देखते हुए टेबल से क्लियर होगा हमें। CK कहाँ भी, CK ओहो 99 पे आउट हो गया भाई, 1 रन और चाहिए था इसे सेंचुरी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है APJ और VVS, ये दोनों जो प्लेयर हैं कौन कौन, VVS और APJ, ये 2 प्लेयर जो हैं इन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल रन बनाए, बस थोड़ा सा ही अंतर हो सकता है। चलो देखते हैं भाई, APJ ने कितने बनाए हैं 128, अच्छा, और VVS ने बनाया 127, यानी कि थोड़ा सा ही अंतर है, बस 1 रन का अंतर। यहाँ देखो बिल्कुल थोड़ा सा अंतर रह गया भाई, इसके 127 स्कोर है, इसका कितना है 128 है, थोड़ा सा ही रन, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अच्छा, नेक्स्ट है AS ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, AS ने सबसे ज्यादा, देखते हैं भाई AS ने कितना स्कोर किया था, अभी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, 100 कितने बनाए थे 78। चलो देख लेते हैं, चलते हैं भाई, ये देखो, नहीं भाई AS कहाँ है, AS नहीं, इसने तो एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया। AS ने स्कोर किया कंप्लीट सेंचुरी, AS की कितनी है, कंप्लीट सेंचुरी है, तो कंप्लीट सेंचुरी का मतलब है 100, ठीक है। तो AS का मतलब क्या है 100, ये आ गया 100, ठीक है, ये रहा, ठीक है बेटा। AS कंप्लीट सेंचुरी यानी कि ना ज्यादा है ना कम है, यानी 100, ये आ गया, ठीक है, ये रहा कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर, ना ज्यादा ना कम। अच्छा, अब बात करते हैं मोस्ट वाले की, मोस्ट रन स्कोर बाय एनी बैट्समैन, मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया है, ये रहा भाई MD जो है, MD ने 178 सबसे ज्यादा स्कोर किया है, तो ये लिख दिया मैंने आंसर में यहाँ पे MD, ठीक है, जो कि मैं अब रेड कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पहचान सको, ठीक है बेटा, ये मैंने रेड मार्क कर दिया इसको। अच्छा, अब 1 रन का डिफरेंस किसका आ रहा था, ये तो वही आ गया दोबारा, 128 और 127, इन दोनों के
स्कोर में 1 का डिफरेंस है। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 128 और 127 किसके रन है, एपीजे और वीवीएस का। और लास्ट में है जिसके 152 स्कोर वाला, जो 6th वाला है 152। कौन है भाई 152 वाला, केएसपी। तो ये केएसपी जो है इसका है 152 है। ठीक है, तो बेटा अभी ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही लंबा वीडियो हो गया, ये ज्यादा देर तक हो गया। तो बाकी जो है इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए 6 क्वेश्चन तक ही करते हैं, तो बाकी जो है वो कल करेंगे। और इसके बाद जो आज शाम को जो आपका जो वीडियो आएगा वो आने वाला है, ये जो कल आप लोगों ने पढ़ा था ना सीखीबाज मक्खी, तो जिसके हमने प्रश्न उत्तर करने तो स्टार्ट कर दिए थे, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था कल। आज जो आएगा बेटा इसका सेकंड पार्ट आएगा, यानी क्या आएगा, भाग 2 आएगा इसका, शाम को 5 बजे आएगा। तो उसके लिए रेडी रहना। आज शाम को 5 बजे आएगा आपका हिंदी का पार्ट 2 का दूसरा भाग, सीखीबाज मक्खी, जो मक्खी की कहानी चल रही है ना हमारी, वो वाली। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना अभी की वीडियो के लिए, बाकी शाम को दोबारा मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो, और हाँ कमेंट करना मत भूलना भाई। आज सबके कमेंट चेक करूंगा मैं, क्लास वो रोल नंबर, सेक्शन और नेम, ये 3 चीजें होनी चाहिए। आज मैं सबके चेक करने वाला हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल मैम भी बोल रही हैं कि सर चेक करके बताओ कितने बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। एचएम मैम भी बोल रही है, तो आज मैं सबके ये चेक करने वाला हूँ, कौन कौन बच्चा देख रहा है कौन कौन नहीं देख रहा है। ठीक है बेटा, और अगर अभी तक आपके फ्रेंड किसी फ्रेंड को नहीं मालूम है तो उसके साथ शेयर करना है इस वीडियो को, और फ्रेंड सेट प्रिपरेशन चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, कल सुबह आएगा 9 बजे, और आज शाम को हम फिर से मिलेंगे 5 बजे हिंदी वाली वीडियो में, यानी कि इसमें मिलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।